नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्याज की खेती हम करते हैं उसमें 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं या जो जिनको लगता है कि यार हम प्याज की खेती करना चाहते हैं तो अभी इस समय में कितना खर्चा लग रहा है वो अनुमान लगाना काफ़ी आवश्यक है दोस्तों। तो इसलिए आज हम पूरी बात करेंगे कि प्याज की फसल में या खेती करने में 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है और कितना उत्पादन होता है उसमें और किसान भाई को कितना मुनाफा जाकर बचता है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि बीज नर्सरी तैयार करने से लेकर आखिरी हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं दोस्तों। और ख़ास करके ये वीडियो वह लोग भी देखें जो प्याज के भाव बढ़ जाने पर रोना रोते हैं कि प्याज की इतनी कीमत क्यों है, इतनी कीमत कैसे है, वह भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि किसान भाइयों को कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ पर लगता है दोस्तों, ताकि उनको भी समझ में आ सके दोस्तों। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें दोस्तों। तो आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी जरूर करें। व्हाट्सअप और फेसबुक अन्य सोशल मीडिया पर शेयर भी जरूर करें दोस्तों। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए लाइक जरूर करें। शेयर से हमारी जो मेहनत है वह ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचेगी, इसलिए शेयर भी जरूर करें दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और मौसम से संबंधित सभी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल बटन दबा रखा है वह आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है वह भी जरूर दबा दे, जिससे कि आप तक जो भी वीडियो हम डालेंगे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा दोस्तों। और हमने खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारी चैनल पर और भी डाल रखी हैं, चाहे वह प्याज लहसुन की खेती हो या प्याज लहसुन का भंडारण हो या मटर, अलसी, सरसों, गेहूं, सभी जानकारी हमने डाल रखी है। वह आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उस पर जाकर देख सकते हैं। किसान साथियों, प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है और आगे की सभी जानकारी भी हम सीरियल वाइज बता जाएंगे और उसमें क्या क्या खर्चा लगता है वह भी जरूर बताएंगे और लास्ट में जाकर जो टोटल होगी वह भी हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें बीज की खरीदी करनी पड़ती है, जिसकी अनुमानित लागत दोस्तों 1 एकड़ में करीबन 3 किलो के आसपास में बीज लगता है, जिसकी कि इस वर्ष के हिसाब से अगर बात करें तो 2500 रुपये के हिसाब से अगर 3 किलो बीज की बात करें तो 7500 रुपये केवल बीज की कीमत होती है दोस्तों। बीज को लेकर फिर हमें उसे नर्सरी में डालना पड़ता है। नर्सरी तैयार करने के लिए भी दोस्तों जो 3 किलो हम नर्सरी 1 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें 2 से 2500 रुपये का खर्चा दोस्तों जो है नर्सरी तैयार करने में लगता है दोस्तों। नर्सरी को तैयार होने में लगभग 45 दिन यानी कि 1.5 महीने का समय लगता है। उसमें 45 दिन में ये 2 से 2500 रुपये का जो खर्चा होता है वह करना पड़ता है, जिससे कि नर्सरी जल्दी तैयार होती है और अच्छे समय पर तैयार हो जाती हैं दोस्तों। इसमें जो सिंचाई का खर्चा और जो भी हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और नर्सरी की जो तैयार करने में जो भी खर्चे करते हैं वह सभी शामिल हो जाते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो हमें 2 बीघे यानी कि 1 एकड़ में नर्सरी तैयार करने के लिए या 1 एकड़ में जितनी नर्सरी चोपते हैं या रोपाई लगती है उसकी जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें हमें 10,000 लगते हैं दोस्तों। 10,000 का खर्चा हमें तब आता है जब हमारा मौसम साथ देता है और हमारा जो बीज है वो अच्छा निकलता है, सही जर्मिनेशन होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है और उसकी पौध अच्छे से चलती है, रोग मुक्त अगर चलती है तो 10,000 का खर्चा आता है, नहीं तो ये खर्चा बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो आप जिस प्रकार से नर्सरी देख रहे हो उस प्रकार से अगर हम तैयार करते हैं तो कुल मिलाकर जो बीज और सभी खर्चे होकर 10,000 आते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद में हमें जो जहां पर हम रीप्लांट कर रहे हैं या जहां पर हम चौपाई या रोपाई करने वाले हैं वहां पर खेत तैयार करने के खर्चे की बारी आती है दोस्तों, जिसमें भी दोस्तों हमें 2400 से 2500 रुपये पूरे खेत को तैयार करने में लगते हैं, जिसमें हम 2 बार हंकाई करते हैं। उसके बाद में जो रोटावेटर से समतल करते हैं खेत को, जिसमें कि जो घास और सभी होती है वो चूरा हो जाती है और अच्छे से हमारा खेत समतल हो जाता है। रोटावेटर करने के बाद में क्यारियाँ उसमें बनाई जाती हैं, जिसमें कि क्यारियाँ बनाने समेत जो खेत तैयार करने से लेकर क्यारियाँ बनने तक का खर्चा 2400 से 2500 रुपये प्रति एकड़ का आता है दोस्तों, जिसमें कि संपूर्ण खेत की तैयारी हो जाती है।
अब किसान साथियों नर्सरी भी तैयार हो गई है, खेत भी तैयार हो गया है। अब बारी आती है जो नर्सरी है उसे उसकी जगह से उखाड़ कर जो अपना रीप्लांट वाला खेत है वहाँ पर ले जाने की। तो जो नर्सरी को उखाड़ने में जो 1 एकड़ की हम नर्सरी लगाते हैं या मतलब 1 एकड़ की जो प्याज लगाते हैं उसकी नर्सरी उखाड़ने में हमें जो है 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये का खर्चा लगता है। अगर नर्सरी अच्छी उखड़ रही है, टाइट नहीं आ रही है, टूट नहीं रही है, तब भी हमें 2,500 रुपये के आसपास का खर्चा नर्सरी को उखाड़ने में लगेगा दोस्तों। 2 से 2,500 रुपये की जो नर्सरी हम उखाड़ेंगे उसमें हमारा जो 1 एकड़ खेत है वो लग जाएगा दोस्तों। यानी कि 1 एकड़ की जो नर्सरी हम उखाड़ने वाले हैं उसके लिए दोस्तों हमें 2,500 रुपये का खर्चा लगेगा। यानी कि हमने जो 1 एकड़ के लिए 3 किलो नर्सरी डाली थी उसे उखाड़ कर उसके ऊपर के पत्तों को काटने के बाद में उनकी गंठियाँ बनाकर जो खेत में जहाँ पर रीप्लांट हो रही है वहाँ पर ले जाने का खर्चा 2,500 रुपये का आता है दोस्तों। उसके बाद में बारी आती है जो रोप हमने उखाड़ा है उसको रीप्लांट या रोपाई करने की। तो उस रोपाई में दोस्तों हमें करीबन 12,000 से 12,500 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा रीप्लांट में आता है दोस्तों। ये खर्चा मजदूरी के हिसाब से होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर मजदूरी किसी क्षेत्र में सस्ती है तो वहाँ पर थोड़ा खर्चा कम भी आ सकता है और किस क्षेत्र में ज़्यादा महंगी है तो ज़्यादा भी आ सकता है दोस्तों। पर हम एवरेज जो भाव अभी 250 रुपये मजदूरी चल रही है उसके हिसाब से अगर माने तो 12,500 रुपये यानी कि 12,500 रुपये के आसपास में 1 एकड़ रोपाई का खर्चा बैठेगा दोस्तों। तो इसमें हमें ये 12,500 रुपये ये भी ऐड करने हैं। 12,500 रुपये में आपकी 1 एकड़ यानी कि 2 बीघे ज़मीन जो है रोपाई हो जाएगी उसमें दोस्तों। यह जो है मजदूरी कम ज़्यादा इसलिए भी हो सकती है कि आप रोपाई कितनी दूरी पर करवा रहे हो। ज़्यादा अगर पास पास में करवाते हैं और मजदूरी उसमें ज़्यादा भी लग जाती है दोस्तों। इसलिए अगर हम एवरेज माने तो 12,500 रुपये में 2 बीघा यानी कि 1 एकड़ ज़मीन रोपाई हो जाती है। उसके बाद बात करें अगर बेसल डोज में लगने वाली खाद की तो उसका खर्चा दोस्तों 3,500 रुपये यानी कि 3,500 रुपये के आसपास आने वाला है। जिसमें कि आप NPK 12-32-16 या DAP भी ले सकते हो और उसके साथ में जो पोटास लगता है वह ले सकते हो। उसके साथ जो यूरिया की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा, वह सल्फर और जो कीटनाशक फंगीसाइड और जो ह्यूमिक एसिड सभी मात्राएं आप लेते हो तो 3,500 रुपये के आसपास में प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है। इसमें आपको कौन कौन से खाद लेने हैं उसके वीडियो की जानकारी भी हमने आपको जो दे रखी है कि आपको कौन कौन से खाद लेने हैं, कैसे मिलाना है, कब देना है, उसकी संपूर्ण जानकारी के वीडियो भी दे रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर मिल जाएंगे। तो वह सभी खाद अगर आप लेते हो तो उसका खर्चा तो 3,500 रुपये के आसपास में आ जाता है जो कि टोटल खर्चे में जुड़ेगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो इसमें सिंचाई की लगती है जो कि 3.5 से 4 महीने की फसल होती है। उसमें टोटल सिंचाई का खर्चा हम 5,000 गिनकर चलते हैं दोस्तों। 5,000 सिंचाई की जो मजदूरी लगती है या सिंचाई का जो खर्चा लगता है वह सभी इसमें ऐड हो जाता है दोस्तों। वह 5,000 सिंचाई का खर्चा जोड़ने के बाद में दोस्तों इसमें जो बाद में खरपतवार नाशक या निंदाई का खर्चा वह भी 2,500 रुपये के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है दोस्तों। जो खरपतवार हम निकलवाते हैं उसमें मजदूरी 1 या 2 बार जो लगती है वह 2,500 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा मजदूरी का आता है। और हम उसके बाद में जो बेसल डोज के बाद में जो निंदाई के बाद जो खाद देते हैं या दवाई देते हैं या उर्वरक जो भी बाद में लगते हैं उनका खर्चा सभी जोड़कर 6,000 रुपये के आसपास में आता है। जिसमें कि कीटनाशक और जो कवकनाशी यानी कि फफूंदनाशक जो होता है वह और जो बाद में जो खाद लगते हैं हल्के फुल्के उनके सभी के खर्चे जोड़कर 6,000 रुपये के आसपास में खर्चा बाद का बैठता है दोस्तों। जो कि रोपाई के बाद में जो तीसरी चौथी सिंचाई और 5वीं सिंचाई के बाद में जो खाद डलता है और लास्ट तक जो हम बीमारियों या रोगों की रोकथाम के लिए जो दवाई डालते हैं उन सभी का खर्चा होकर 6,000 रुपये लगता है दोस्तों। यह अगर मौसम साफ रहता है, मौसम अपना साथ देता है, फसल अनुकूल अवस्था में खड़ी होती है तब की बात है। नहीं तो अगर ज़्यादा रोग लगता है, जिन क्षेत्रों में कीटों की समस्या ज़्यादा रहती है या ज़मीन में जड़ से भी कीड़ा लगता है वहाँ पर खर्चा ये बढ़कर ज़्यादा भी हो सकता है। पर हम एवरेज जहाँ पर कम बीमारियाँ लगती हैं उस हिसाब से अगर बात करें या हम पहले से ही सुरक्षा फसल की करके चलें, ज़्यादा रोग नहीं लगने देते हैं या समय समय पर जो गतिविधियाँ करनी है वह करते रहते हैं तो उस समय यह खर्चा कम लगता है जो कि हमने 6,000 रुपये गिना है। जिसमें कि जो स्प्रे का खर्चा, दवाइयों का खर्चा और जो बेसल डोज के बाद में जो जितने भी खाद लगते हैं वह सभी खादों का खर्चा इसमें शामिल हो जाता है दोस्तों। यह खर्चा अगर हम जो बारिश में फसल लगाते हैं, खरीफ में फसल लगाते हैं उसमें बढ़ जाता है दोस्तों क्योंकि उस समय कीट और रोगों की संख्या ज़्यादा रहती है दोस्तों। और जो रबी सीजन में प्याज लगाते हैं उसमें यह खर्चा 6,000 के आसपास ही आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें जब पूरी फसल हमारी तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग का खर्चा भी दोस्तों
15,000 रुपये के आसपास में जो उखड़ाई कटाई और जो भंडार तक घर तक हम डालते हैं उस समय तक हमें 15,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है दोस्तों, जिसमें कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ में उखाड़ने से लेकर कटाई और जो ग्रेडिंग करते हैं वह सभी इसमें आ जाती हैं दोस्तों। तो 15,000 रुपये यह हमें ऐड करने हैं। इस प्रकार से दोस्तों कुल प्रति एकड़ में लगने वाले खर्चे को जोड़े तो 60,000 की टोटल आती हैं दोस्तों, जिसमें कि बीज का खर्चा, नर्सरी तैयार करने का, खेत की तैयारी, रोप उखाड़ना, प्याज की रोपाई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं फंगस नियंत्रण और जो बाद में निंदाई के बाद में जो खाद डालते हैं वह, और जो फसल की कटाई या हार्वेस्टिंग में जो खर्चा आता है वह सभी ऐड हैं दोस्तों। कितने कितने लगते हैं वह भी हमने बताए हैं और टोटल इनकी 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से होती हैं दोस्तों। और अब ये खर्चा दोस्तों 60,000 रुपये हैं। अब अगर हम 1 एकड़ के उत्पादन की अगर बात करें तो 200 क्विंटल के आसपास में उत्पादन आ जाता है दोस्तों। अगर अच्छी खेती करते हैं तो 200 से ऊपर भी चला जाता है और कुछ किसान भाइयों का जो एवरेज है वो 200 के अंदर भी होता है दोस्तों। पर हम जो एवरेज होता है लगभग मीडियम साइज का वह लेते हैं तो 200 क्विंटल उत्पादन 2 बीघे यानी कि 1 एकड़ में हो जाता है दोस्तों। अब हम अगर इन 200 क्विंटल का जो है खर्चा हमारा 60,000 का आ रहा है, क्योंकि एक एकड़ की लागत 60,000 है और उत्पादन 200 क्विंटल है, तो इन 200 क्विंटल का जो भाग होता है वह 60,000 रुपये में देंगे तो 3 रुपये प्रति किलो का जो है हमारी जो लागत, जो मुख्य लागत होती है वह हमारे सामने निकल कर आएगी दोस्तों। इससे हम समझ सकते हैं कि जो 3 रुपये हैं वह जो मुख्य लागत है किसान साथियों के सामने आकर आती है दोस्तों, यानी कि 3 रुपये तक तो किसान भाई का खर्चा ही प्रति किलो प्याज को पैदा करने में लगता है। यह तो सिर्फ मुख्य लागत है कि 3 रुपये किलो में तो किसान के घर में कुछ भी नहीं बचता है और खेत खाली पड़ा रहता है। वह सोच किसान की होती है कि 3 रुपये तक तो उसे कुछ नहीं बचना है। अब इसके बाद में जो अवसर लागत अगर जोड़ें, यह तो मुख्य लागत है दोस्तों जो लगती है किसान की जेब से। अगर अब इसमें अवसर लागत जोड़े यानी कि किसान गेहूँ लगाता, जो प्याज नहीं लगाता उसकी जगह में गेहूँ लगाता, तो 2 बीघे यानी कि 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूं की उपज हो जाती, जो कि लगभग 2,000 रुपये प्रति कुंटल मार्केट भाव से भी अगर हम बेचते तो 30 कुंटल के 60,000 रुपये उसे वो भी अवसर लागत के रूप में प्राप्त होते दोस्तों। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है वह अवसर लागत भी जोड़ती है कि हम ये प्रोडक्ट नहीं बनाते और ये उपयोग इसका यहाँ पर करते तो इतना प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो वह भी हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसान प्याज नहीं लगाता तो खेत तो खाली नहीं छोड़ता, उसमें कुछ न कुछ तो लगाता ही सही। तो गेहूँ की अगर फसल हम मान के चले, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में गेहूँ लगाई जाती है, तो 60,000 रुपये की आय वह भी उसने प्याज लगाने के चक्कर में छोड़ी है दोस्तों। तो 60,000 रुपये हम अगर 200 क्विंटल में भाग देते हैं तो 3 रुपये किलो जो अवसर लागत थी वह लगी है और 3 रुपये किलो जो मुख्य लागत है वह लगी है, यानी कि 6 रुपये किलो किसान को जहां तक मिलता है, 6 रुपये किलो का भाव जब हार्वेस्टिंग होती है उस समय अगर किसान को मिलता है तो उसको फसल जो गेहूं की फसल होती है उसके बराबर ही होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है उसमें। अगर 6 रुपये किलो प्याज आपकी मंडी में बिकती है, जो किसान भाई प्याज लगा रहे हैं वह भी समझ ले कि 6 रुपये किलो तक तो सिर्फ आपने ऐसा ही समझना है कि 6 रुपये किलो आपकी प्याज बिकी है और 200 क्विंटल अगर आपकी प्याज प्रति एकड़ के हिसाब से हुई है तो वह दोस्तों जो आपकी गेहूं की फसल है उसके बराबर ही होगी दोस्तों। आपने इतनी सारी रिस्क ली, उसके बाद अगर 6 रुपये किलो प्याज बिकती है तो गेहूं की फसल के बराबर ही आपको मुनाफा मिलेगा दोस्तों। अब इसमें कुछ किसान भाई भंडारण करते हैं और उसको अच्छे से संभाल कर रखते हैं तो वह मुनाफा भी कमा लेते हैं, और कुछ किसान भाई उस समय हड़बड़ाहट में या किसी कारणवश जगह नहीं होने के कारण जो है 6 रुपये किलो या 7 रुपये किलो जो उस टाइम पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे यही रेट लगभग चलता है दोस्तों, तो वो भाव में अगर बेचते हैं तो उनको तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। 6 रुपये किलो में गेहूँ की फसल के बराबर ही उनको मुनाफा मिल पाता है। उसके अलावा अगर जो भाव उस समय 10 से 12 रुपये अगर किलो हो जाता है तो जाकर किसान भाइयों को जो है लाभ मिलता है, और सरकार बोलती है कि हम किसानों को की आय दोगुनी करेंगे। तो किसानों का सुझाव है, ये किसानों का अनुभव है, प्योर अनुभव है, अगर सरकार भी लेना चाहे तो वह ले सकती है कि अगर आपको आय किसानों की दोगुनी करनी है तो जो 6 रुपये किलो की लागत लग रही है उस चीज़ को यानी कि प्याज को आप अगर 12 रुपये किलो तक खरीदोगे या 12 रुपये उसका मार्केट प्राइस अगर होगा जब जाके किसानों की आय दोगुनी होगी। 5 से 6 रुपये किलो में किसानों की आय दोगुनी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है।
तो आप सरकार से भी यह अनुरोध है हमारा कि आप अगर 12 रुपये किलो जो बेसिक प्राइस अगर प्याज का रखते हो, तब जाकर किसानों को अच्छी आय मिलेगी, किसान आत्मनिर्भर बन पाएगा और उसकी जो लागत लगाई है उसका 2 गुना, यानी कि आप बात करते हो बार बार कि किसान की आय 2 गुनी करेंगे 2022 में। तो अगर आपको वास्तव में किसानों की आय 2 गुनी करनी है तो आपको 12 रुपये किलो में प्याज खरीदना पड़ेगा। यह सभी खर्चे हमने, लागत जो लगती है मुख्य लागत, उसके साथ में अवसर लागत और जो टोटल खर्चे पारदर्शी रूप से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यह सरकार भी सुन ले, जो किसान भाई खेती कर रहे हैं वह भी सुन ले, और सभी जो अनुभव है उसमें मेरी कोई गलती रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा जरूर करें दोस्तों। तो ये थी जानकारी प्याज फसल में कौन सी लागत लगती है, कैसी लगती है, कब कब लगती है, और उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। साथ में मुख्य लागत के साथ में अवसर लागत को देने का प्रयास भी किया है, कितना उत्पादन होता है वह जानकारी भी दी है, और किस भाव तक बिकती है तो किसान को कितना मुनाफा होता है वह जानकारी भी देने का प्रयास किया है दोस्तों। मैंने मेरी सरल भाषा में वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं, इस हिसाब से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, और आपके इसके बारे में क्या अनुभव है, क्या जानकारी आपको कैसी लगी, वह आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। और अन्य फसलों के बारे में या प्याज की फसल के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और आपके अगर कोई सुझाव हो तो वह भी हम आपको आपके सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, और आगे जो हार्वेस्टिंग के बाद भंडारण में कितना खर्चा आता है वह वीडियो भी हमने डाल रखा है, वह भी आप जाकर देख सकते हो। भंडारण कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है, कौन सी जगह कितनी जगह में कितना प्याज भंडारित हो जाता है, वह सभी सीरीज हमने पिछले साल भी डाली थी और आने वाले समय में भी हम डालते रहेंगे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, और किसान के बेटे को सपोर्ट करें। आप वीडियो अंत तक अगर आपने देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन अंत तक वीडियो देखते हैं दोस्तों। वीडियो पूरी जानकारी देने के चक्कर में थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।